ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये एक परिवार की सच्ची त्रासदी है। एक मानसिक बीमारी ने पूरे परिवार को ही तबाह कर दिया। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 13वीं मंजिल का वो भयानक राज, जिसे जानने के बाद आज रात को आपको नींद नहीं आएगी। 13 सितंबर, 13वीं मंजिल, और एक 12 साल का मासूम बच्चा अपने घर की बालकनी से, जो कि 13वें मंजिल पे थी, वहाँ से अपनी माँ के साथ नीचे गिरा पड़ा मिलता है। क्या उसने किया? क्या उसकी माँ ने उसको मार दिया? क्या उन दोनों को किसी ने मार दिया? आखिर ये हुआ कैसे? रियल रीजन आपको हैरान और परेशान कर देगी। ये बात है ग्रेटर नोएडा के एक लग्जरी अपार्टमेंट की, जहाँ बहुत सारे लोग अपने सारे पैसे को खर्च करके सुंदर सा अपार्टमेंट लेते हैं, अपने सपनों की दुनिया अपने परिवार के साथ शुरू करते हैं। वहाँ एक परिवार रह रहा था। बाहर से देख करके सब कुछ बहुत पिक्चर परफेक्ट लग रहा था। 13वीं मंजिल का वो अपार्टमेंट दर्पण नाम के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का था। कितनी अच्छी पोस्ट होती है, कितनी अच्छी सैलरी होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट की। उनकी एक प्यारी सी वाइफ जिनका नाम था साक्षी चावला, और एक प्यारा सा बेटा दक्ष, जो सिर्फ 12 साल का था। अच्छी जॉब, अच्छा घर, एक बच्चा, और अपनी जिंदगी में किसी को क्या चाहिए। बाहर से देख करके ये फैमिली सबको बहुत सही लगती थी। लेकिन उसी प्यारे से घर के अंदर एक ऐसा काला गहरा सच था जिससे ये पूरा परिवार जूझ रहा था। साक्षी और दर्पण का बेटा दक्ष, उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी और पिछले 10 सालों से उसका इलाज चल रहा था। डॉक्टर्स कहते थे कि वो मेंटली स्टेबल नहीं है। कभी चुप रहना, कभी चीखना चिल्लाना, कभी दूसरों को नुकसान पहुंचाना, कभी खुद को नुकसान पहुंचाना, ये आए दिन होता था। और इसी वजह से साक्षी एक हाउस मेकर थी। वो अपने घर को संभालने में बिजी हो गई। वो घर का पूरा काम करती, घर की देखभाल करती और साथ ही साथ अपने बेटे की देखभाल करती। बेटे की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि साक्षी उसे कभी स्कूल भेज ही नहीं पाई। सिर्फ साक्षी ही वो थी जो दिन भर अपने बेटे का ध्यान रखती थी, क्योंकि पिता को जॉब करनी थी, वो घर पे अवेलेबल नहीं हुआ करते थे। तो साक्षी का सारा टाइम अपने बेटे के देख रेख में चला जाता। पता है, मानसिक बीमारी वो नहीं जो हॉरर मूवीज में दिखाते हैं। रियल में अगर किसी को मानसिक रोग हो जाता है तो वो पूरी फैमिली को तहस नहस कर देता है। अगर आप ऐसे किसी को जानते होंगे तो अपना एक्सपीरियंस जरूर कमेंट करना। जरा सोचिए, साक्षी की जिंदगी कैसी रहती होगी। हर रात उसे अपने बेटे की टेंशन रहती थी कि वो कब ठीक होगा, क्या वो कभी ठीक हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, या फिर उसके इस दुनिया से चले जाने के बाद उसके बेटे का ध्यान कौन रखेगा। अपने बेटे को एक नॉर्मल जिंदगी देने के लिए दोनों माँ बाप लगे रहते थे, बट रिजल्ट कुछ नहीं मिला। एक्चुअली वो न्यूरो डेवलपमेंट डिजीज से पीड़ित था। वो कॉन्स्टेंट मेडिकेशन पे था। उसे फुल टाइम अटेंशन चाहिए थी। 24 घंटे उसके साथ कोई होना चाहिए था। और अपने बेटे की ये सारी चीजें पूरी करते करते, बेटे की देखभाल करते करते साक्षी कब खुद डिप्रेशन में चली गई, ये तो शायद उसे भी नहीं पता चला। हालांकि पड़ोसियों ने बोला कि कभी कभी उनके अपार्टमेंट से बहुत ज्यादा चीखने चिल्लाने रोने की आवाज आती थी, लेकिन अंदर एक्चुअल में क्या हो रहा है, वो किस लेवल तक डिप्रेस्ड है, ये कोई नहीं जानता था। और जिस दिन ये घटना हुई, लोगों ने ये बोला कि साक्षी दक्ष को बचाने के लिए पीछे भागी थी। दक्ष खुद कूद के और साक्षी उसको बचाने के चक्कर में खुद नीचे गिर गई। पहले तो सबको यही लगा कि यही हुआ होगा, लेकिन आगे छानबीन के बाद जो निकल करके आई उस बात ने सबको हिला दिया कि कोई माँ अपने उस बेटे के साथ, जिसको इतनी ज्यादा माँ की जरूरत थी, जिसको वो इतना प्यार करती थी, उसी के साथ ऐसा उसने क्यों किया। चलो अब बात करते हैं कि एक्चुअली उस भयानक दिन 13 सितंबर 2025 को आखिर हुआ क्या था। उस दिन दक्ष के पिता दर्पण घर पे ही थे। वो दूसरे कमरे में अपना कुछ ऑफिस का काम कर रहे थे और तभी अचानक उनको एक जोर से चीख की आवाज सुनाई दी। वो चीख की आवाज सुन करके घबराए, और कोई भी इंसान घबरा करके उस चीख की तरफ भागेगा, वो भी भागे। क्या हुआ? और जैसे ही वो अपनी बालकनी में गए और नीचे देखा तो उनकी रूह कांप गई। वो अपने मुंह से एक आवाज तक नहीं निकाल पाए। उन्होंने देखा कि नीचे फर्श पे उनकी अपनी पत्नी और अपना बेटा बेसुध हालत में खून से लथपथ नीचे पड़े हैं। ये देख करके पूरी सोसाइटी में अफरा तफरी मच गई। सब लोग इकट्ठा हुए। नीचे फर्श पे साक्षी और उसके बेटे की लाश पड़ी थी और ऊपर बालकनी से झांक रहे थे उनके पिता। पहली नजर में किसी को भी यही लगा होगा कि ये कैसे हो गया। पुलिस आई, घर की तलाशी ली गई और छानबीन के दौरान पुलिस को एक नोट मिला और जिसमें साक्षी की ही हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था, हम जा रहे हैं इस दुनिया से, सॉरी, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो, हमारी मौत के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं। ये नोट पढ़ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक माँ किस कदर मजबूर हो गई कि उसको ये फैसला लेना पड़ा। और साक्षी को कहीं ना कहीं पता था कि इस हादसे के बाद सारा ब्लेम लगाया जाएगा पिता के ऊपर, क्योंकि घर में उस वक्त वही मौजूद थे, बट इस चीज की जिम्मेदार वो खुद थी।
इसीलिए उसने पहले से ही नोट में लिख करके रख दिया था ताकि सबको सच पता चल जाए। यहाँ पे एक छोटा सा पॉज लेकर के आप लोग भी सोचो, हम कभी भी किसी को कुछ भी बोल देते हैं, किसी के साथ कुछ भी गलत कर देते हैं जाने अनजाने में, पर हमें नहीं पता होता है कि जो इंसान सामने इतना खुश है, सही जिंदगी जिसकी चल रही है, उसके साथ इतना कुछ हो रहा है, वो अपनी जिंदगी से इस कदर परेशान है। तो कभी भी किसी को कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचो। और अगर किसी को कोई मानसिक तकलीफ है तो किसी से बात करो। साक्षी किसी से बात ही नहीं करती थी। वो काम कर करके बेटे की देखभाल करके उसकी चिंता में इतनी ज्यादा थक चुकी थी, टूट चुकी थी, डिप्रेस हो चुकी थी कि उसको यही रास्ता सबसे ज्यादा सही और आसान लगा। उसे पता था कि वो अपने बेटे के साथ कुछ गलत नहीं कर सकती, और अगर बेटे को अपने साथ लेकर के चली जाऊं तो शायद मरने के बाद उसका ध्यान में अच्छे से रख पाऊं, या फिर हम दोनों की वजह से पिता को परेशानी ना हो। इस तरीके से वो परेशान हो गई थी। अगर साक्षी इस बारे में किसी से बात करती, अपना दुख किसी को बताती, तो शायद वो इतना बड़ा गलत कदम नहीं उठाती। पुलिस की जांच में और भी बहुत सारी चीजें निकली हैं कि किस तरीके से साक्षी इतनी ज्यादा परेशान थी। दक्ष की मेंटल कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी कि वो कभी स्कूल गया ही नहीं, वो जा ही नहीं सकता था, और सारा टाइम साक्षी उसकी देखभाल करती रहती थी अकेले। दक्ष तो अपनी किस्मत की वजह से ऐसा था, लेकिन साक्षी दक्ष की देखभाल कर करके ऐसी हो गई। वो मानसिक तौर पे इतनी ज्यादा हताश और परेशान हो गई कि उसको ये कदम उठाना पड़ा। वो इतनी मजबूर हो गई कि उसने नोट में लिखा कि हमारी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। अब ये अपने पति के लिए इतना प्यार था उसका, या फिर अपनी जिंदगी से इतनी ज्यादा निराशा कि उसको ऐसा लिखना पड़ा और ये कदम उठाना पड़ा। ये स्टोरी हम सबके लिए सबक है कि मानसिक तनाव को इग्नोर ना करें। अगर आप या आपका कोई अपना मानसिक तौर पे परेशान है, डिप्रेस है, उदास है, तो उससे बात करें, उसकी मदद करें। उसे थेरेपी की जरूरत है, उसे आपके साथ और प्यार की जरूरत है। इनफैक्ट आए दिन ऐसे हमने न जाने कितनी कहानियां सुनी है कि हमारा कोई जानने वाला, अड़ोसी पड़ोसी या कोई भी रैंडम पर्सन मानसिक तनाव, डिप्रेशन, उदासी, हताश हो करके अपनी जिंदगी लेने पे मजबूर हो गए। हर किसी की जिंदगी में कभी न कभी ऐसा मोड़, ऐसा पल जरूर आता है जब आप एकदम लो फील करते हो, सारी चीजें गलत हो रही होती है, आपकी जिंदगी में एक भी चीज सही नजर नहीं आएगी। पैसे नहीं आ रहे हैं, जॉब चली गई है, बिजनेस डूब गया है, घर वाले तंग करते हैं, दोस्त धोखेबाज निकलते हैं, हर जगह से धोखा मिलता है, और लगता है कि इन सब का एक ही सोल्यूशन है, अगर हम अपनी जिंदगी ही खत्म कर ले तो। बट अगर ऐसे मौके पे जब भी किसी को ऐसा फील हो, आप उनसे बात करो, या अगर आपको फील हो रहा है तो आप किसी से बात करो। बात करने से आपका दुख भी हल्का होगा और सामने वाला आपको पता भी नहीं चलेगा, क्या पता ऐसा कोई सोल्यूशन दे दे जिससे आपकी प्रॉब्लम्स थोड़ी कम हो जाए। कम ना भी हो, दुख हल्का जरूर हो जाएगा, और ये सारी प्रॉब्लम सिर्फ कुछ टाइम के लिए होती है। हर किसी की जिंदगी में ये पड़ाव आता है और चला भी जाता है, इसी का नाम जिंदगी है। ऐसी कोई और स्टोरी जिसके बारे में आप डीपली जानना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। और अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह की और सच्ची कहानियों से मैं रूबरू करा पाऊं। ऐसी कहानियां सुनने से मोटिवेशन मिलता है, अवेयरनेस मिलती है कि ऐसा दोबारा कभी आपके साथ हो आसपास तो आपको क्या करना चाहिए। कमेंट करके बताओ अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हो। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।